हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये जो पाइथन की हमने सीरीज शुरू की है, इस वीडियो में हम अभी जो कर रहे हैं वो डाटा टाइप्स पे काम कर रहे हैं। तो डाटा टाइप्स जो 14 डाटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, उसमें से दो हमने कवर कर ली थी, इंटीजर और फ्लोट। तो 14 को अगर मैं लिस्ट करूँ तो उसमें नंबर 1 पे आती है इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर कम्प्लेक्स, फिर बुलियन, फिर एसटीआर, फिर बाइट्स, फिर बाइट्स अरे, बाइट अरे, फिर रेंज आती है, फिर आती है लिस्ट आती है, फिर टपल आती है, फिर सेट आती है, फिर आती है हमारी फ्रोजन सेट आते हैं, फिर आ जाती है डिक्ट यानी कि डिक्शनरी, और फिर लास्ट वन जो है वो है नन डाटा टाइप। ठीक है, तो अगली जो डाटा टाइप्स है वो थर्ड डाटा टाइप्स हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। थर्ड और फोर्थ और आगे जितनी भी डाटा टाइप्स हैं वो भी पढ़ेंगे। तो वो है जी कम्प्लेक्स डाटा टाइप। अब ये कम्प्लेक्स डाटा टाइप, जैसे कि नाम से जाहिर है, ये बाकी जो लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर ये डाटा टाइप नहीं है। यानी कि अगर इसको हम देखें कि ये कम्प्लेक्स डाटा टाइप है तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो ये ना सी में है, ना जावा में है, ना C++ में, यानी कि पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप ये नहीं है। तो ये साइंटिफिक जो एप्लीकेशंस हैं उसके अंदर इस्तेमाल होती है, या जो मैथमेटिकल जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है। इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती है ये डाटा टाइप, या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते हैं उनके अंदर भी ये डाटा टाइप इस्तेमाल होती है। ये बहुत अहम डाटा टाइप है। तो इसके बाद जो है वो हम देखेंगे, जो है एसटीआर बूलियन डाटा टाइप है वो देखेंगे। उसमें मतलब बूलियन से मुराद है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेजेस में है तकरीबन, तो पाइथन में भी ये उसी तरह है। उसके बाद एसटीआर डाटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग है या कैरेक्टर्स को हमें हैंडल करना है, तो ये भी डाटा टाइप है जो कि बाकी लैंग्वेजेस में भी है और वो पाइथन में भी है, लेकिन पाइथन में थोड़े डिफरेंट तरीके से है। वो हम जब अभी पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि कैसे वो डिफरेंट तरीके से है। तो आइए जल्दी से चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और वहाँ पे जाके हम कम्प्लेक्स जो डाटा टाइप है इसके बारे में अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसको समझते हैं कि ये है क्या और इसमें काम कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम बूलियन देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे, बाइट्स देखेंगे, बाइट्स अरे एंड सो ऑन, और सारी डाटा टाइप से हम काम करेंगे। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ले जी आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पे हम जो है लिखते हैं अपनी डाटा टाइप्स के बारे में। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कम्प्लेक्स डाटा टाइप। ठीक है, कम्प्लेक्स डेटा टाइप। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका अगर देखूं कि ये लिखते कैसे हैं, तो इसका जो सिंटैक्स है या लिखने का तरीका है वो ये है। लाइक मैं कहता हूँ कि एक मेरा एक वेरिएबल नेम है और उसके आगे मैं कह देता हूँ कि जी 10 + 20J। ये इसका सिंटैक्स है। इसका जो डाटा टाइप का जो पार्ट है वो दो जगहों पे जो डाटा टाइप है ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है। इसको एक होता है इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइक मैं अगर कहूँ कि जैसे 10 लिखा हुआ है, ये 10 है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, ये रियल पार्ट होता है। और उसके बाद जो अगला है प्लस के साथ हमने लिखा हुआ सेकंड पार्ट है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। लाइन यानी कि जैसे 20 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये दो है इसके जो पार्ट है, ये इसी तरह से लिखी जाती है। इसके बाद इसको यानी कि ये अगर हम देखें तो ये 10 + 20 है, तो यही डाटा टाइप है। इसको यूज़ करके हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, हम यानी कि डिफरेंट ऑपरेशन इस पे परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी हम देखते भी हैं। अच्छा, इसके सिंटेक्स की अगर बात करूँ तो उसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स क्या हैं वो थोड़ा सा देख लें, क्योंकि रूल्स का मतलब है कि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे इन रूल्स को तो वो सिंटेक्स एरर हमारा आएगा। ठीक है, तो इसमें पहला रूल्स है जी, इसका जो हम जो पार्ट है हमारा, जो रियल पार्ट है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, इसको हम डेसिमल नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाइनरी नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमारे ऑक्टल नंबर भी हो सकते हैं और हमारे हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर भी हो सकते हैं। ये है हमारा रियल पार्ट। और जो इमेजिनरी पार्ट है
इसके अंदर अगर हम बात करें Here's some तो results इसके from a अंदर search. ओनली डेसिमल जो हमारा डिजिट्स हैं हम वही इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यानी कि इसके अंदर अगर हम ऑक्टल, बाइनरी या हेक्साडेसिमल देंगे तो वो ये कबूल नहीं करेगा, वहाँ पे सिंटैक्स एरर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये तो इसका है एक बेसिक रूल। अब इसको इसी तरह से अगर मैं करूँ अपने पाइचार्ट में जाऊँ, वहाँ पे देखें तो वहाँ यहाँ पे मैं कहता हूँ सपोज ए इज़ इक्वल टू 10 प्लस, एक सेकंड स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा कर ले ताकि हमें आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है जी। ए इक्वल टू 10 प्लस 20 जे लिखा और इसको मैं फिर प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ए। इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं, ये वाला बटन जो है रन फर्स्ट का यहाँ से, या इसको राइट क्लिक करके माउस को मैं रन यहाँ से प्रेस कर देता हूँ, तो ये मुझे कह रहा है कि 10 प्लस 20 जे। ठीक हो गया जी। तो ये इसने मुझे उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटपुट दे दी। तो हमने एक देखा भी था कि हम इसकी जो है टाइप वो कैसे देख सकते हैं। तो अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो, तो मुझे इसकी दे दो टाइप ऑफ ए की मुझे टाइप बता दो, तो वो क्या है, तो ये मुझे रिटर्न करेगा यहाँ पे कि जी इसकी जो टाइप है वो है कम्प्लेक्स। इसको भी मैं बड़ा कर लूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। तो यहाँ पे ये कह रहा है जी क्लास कम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे हमने इंटीजर को देखा था और हमने क्या कहते हैं फ्लोट को देखा था, उनकी टाइप देखी थी, तो उसी तरह से ये इसकी टाइप भी हमें बता रहा है। अब ये तो हो गई बात इसके सिंटैक्स की और इसके यूसेज की। अब अगली अब बात करें तो ये लाइक आप लोगों के दिन में सवाल आ रहा होगा कि ये साथ में जे क्यों लिखते हैं, क्या जे की बजाय हम यानी कि मैं इसको ये भी कर सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू 10 प्लस 20 आई भी हो सकता है। फिर मैं कहूँ जी ए इक्वल टू है 10 प्लस 20 बी लिख दूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसको अगर मैं बात करूँ तो ये वाला हमारा ये दोनों केसेस जो हैं ये हमारे पॉसिबल नहीं है। ना 10 प्लस 20 जे वाला पॉसिबल है और ना दूसरा पॉसिबल है। ठीक हो गया जी। तो ये वाले हमारे केसेस जो हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ये पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअली ये जे क्या है? जे एक सिंबल ऐसा रखा हुआ है कि जो आप देंगे हर सूरत में जब भी आप डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि कम्प्लेक्स डाटा टाइप को आपको इसी तरह से देना पड़ेगा। ए इक्वल टू यानी कि कोई भी नंबर दिया तो उसके बाद आपने एंड पे जे ही लिखना है। ये इसका मैंडेटरी पार्ट है। तो ये आपने जो जे है इसको नहीं भूलना है। कम्प्लेक्स टाइप के अंदर जो जे है वो मैंडेटरी पार्ट है, इसी के साथ हम कम्प्लेक्स टाइप डिक्लेयर करते हैं। तो जैसे हमने ये रूल की ऊपर बात की, तो इनको अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम कह रहे हैं रियल पार्ट कैन बी डेसिमल, कैन बी आ बाइनरी नंबर, कैन बी आ ऑक्टल नंबर, कैन बी आ हेक्साडेसिमल नंबर। लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पार्ट हो सकता है। उसमें आप दूसरे जो है इसकी फॉर्म जो है इंटीजर की वो नहीं ले सकते। अब इसको अगर देखना चाहें, यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं अगर लिखूँ ए डॉट रियल, तो ये मुझे आउटपुट देगा। लाइक अगर मैं इसकी बात करूं कि ये ए इक्वल टू 20 प्लस 46 जे है, तो ए डॉट रियल करूंगा तो ये मुझे 20 प्रिंट कर देगा, यानी कि रियल पार्ट उसका एक्सेस करने के लिए। फिर ए डॉट IMAG इमेजिनरी ये करें तो इसका ये रिज़ल्ट देगा मुझे 46। ठीक है, तो ये इसकी डाटा टाइप को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं और उसको क्लियर एक्सेस करने के लिए देखना चाह रहे हैं कि रियल नंबर कौन सा और इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो ये हमें वो भी रिटर्न कर देगा। लाइक मैं अगर पाइचार्ट की बात करूं, तो पाइचार्ट में जब हम आते हैं तो यहाँ पे मैं कह दूं कि मुझे प्रिंट करके दो ए डॉट रियल। ठीक है, तो ए डॉट रियल से मुराद है, हमने कहा कि जी वो हमें दे देगा फर्स्ट 10। फिर मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो ए डॉट इमेज। ठीक है, ये इमेज नहीं है, इमेजिनरी के शॉर्ट फॉर्म ए डॉट IMAG। अब इसको भी यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं अगर करता हूँ रन फर्स्ट से मुराद है हमारा ये जो फाइल का नाम है ये वो देता है। तो ये देखिए इसकी जो आउटपुट आई है वो पहला कह रहा है 10 और इसको वो कह रहा है 20.0। ठीक है, तो ये इसका है कि डाटा टाइप को हम कैसे
पढ़ सकते हैं। अब हमने अगला जो देखा था, हम कह रहे थे कि जी इसकी अगर हम बात करें तो जो रियल पार्ट है वो डेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, ऑक्टल भी और हेक्साडेसिमल भी। इसका अगर मैं देखूं तो मैं कहता हूं, सपोज इसको सबको ख़त्म करते हैं, मैं कहता हूं ए इक्वल टू, मैं कहता हूं क्या था, ज़ीरो कैपिटल बी, सॉरी ज़ीरो कैपिटल बी, सॉरी इस कीबोर्ड का शायद ज़ीरो नहीं था, हाँ ज़ीरो कैपिटल बी और 111, और इसके अंदर मैं प्लस कर देता हूँ लाइक 20J। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये बाइनरी नंबर है। 111 से मुराद बनेगा जी हमारा 15 और आगे 20। हमने देखा था कि जब भी हम ऑक्टल या बाइनरी जो हेक्साडेसिमल देते हैं तो पाइथन को कि जी मुझे इसको किसी वेरिएबल में रखवा के और उसकी आउटपुट लेते हैं तो वो हमेशा हमें डेसिमल देता है, वो बेस 10 के अंदर देता है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ अगर कि प्रिंट करो ए को, तो ये देखते हैं, इसको यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये इसने मुझे दे दिया 15 + 20J। तो इसने ले लिया जी, बाइनरी नंबर ले लिया। अब इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में करता हूँ, मैं कर देता हूँ इधर 20 और इधर कर देता हूँ 0 B और 1111। तो ये देखिए ये मुझे यहीं पे एरर दे जा रहा है, रेड कर रहा है उसको, ये पाइचार्म है। तो IDE का मैं बार बार कहता हूँ यही फ़ायदा होता है कि आप जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वहीं पे आपको IDE बता देता है कि जी आपके प्रोग्राम में यहाँ पे ये एरर है, वो उसको रेड कर देता है, जिससे आपको पता चल जाता है। यहाँ पे भी देखें तो ये इसको एक लाइन है जो कि रेड कलर की इसने यहाँ पे लगा दी है। तो इस तरह जितनी भी जगहों पे एरर होगा ये 1 बाई 1 आपको वो लाइन से भी इंडिकेट कर रहा होता है कि जी यहाँ पे एरर है। लाइक मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ B = ये लिख दिया, तो इसने ये देखें अब 3 कर दिए एरर और ये लाइन इसने रेड यहाँ पे भी मार्क कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लिक भी करेंगे तो ये मुझे एरर्स पे इस तरह से मूव भी कर रहा होगा। तो ये IDE का फ़ायदा होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इसने मुझे दे दिया एरर। अब से मैं इसको इंटरप्रेटर को देता हूँ कि मुझे इसको इंटरप्रेट करके इसका रिज़ल्ट दो। तो इसको जब देखते हैं तो ये कहता है इनवैलिड बाइनरी लिटरल, कि जी ये बाइनरी जो लिटरल है ये इनवैलिड है। तो ये देख लिया हमने बाइनरी को। इसी तरह अगर मैं ऑक्टल को देखूँ, ऑक्टल को मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ 0 O 1 2 7। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ। तो ये अभी भी उसको कह रहा है कि ये मेरे लिए इनवैलिड है। अब मैं ऑक्टल को शुरू में ले आता हूँ और इधर लिख देता हूँ 20। तो ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। ये कह रहा है कि जी 0 O 1 2 7 और 20J। ठीक है, तो ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कोई इशू नहीं है। राइट क्लिक किया, इसको मैंने रन किया तो उसने मुझे आंसर दे दिया। ठीक है, तो ऑक्टल 127 बनता है, एक्चुअली डेसिमल का 87 और आगे 20J उसने वैसे दे दिया। इसी तरह हेक्साडेसिमल है और इसी तरह से हमारा जो है क्या कहता है बाइनरी है। बाइनरी हमने देख लिया, ऑक्टल देख लिया, हेक्साडेसिमल और डेसिमल तो हमने उससे पहले देख लिया। अब हम सपोज मैंने कहा था इस पर हम इसी तरह से मैथमेटिकल वो क्या कहते हैं परफॉर्म कर सकते हैं अपने जितने भी टास्क हैं वो भी। मैं कहता हूँ AB = मैं कहता हूँ 10 + 20J। ठीक है, और इधर आके नीचे मैं इसको कहता हूँ कि तुम मुझे A + B का सम दे दो। ठीक है, A + B को सम किया और इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ। ये उसने मुझे दे दिया 20 + 40J। तो कम्प्लेक्स का आंसर भी उसने कम्प्लेक्स की फॉर्म में दिया, यानी कि 10 के अंदर उसने क्या किया कि 10 को ऐड किया और आंसर बनाया 20। इसी तरह 20 के अंदर 20 ऐड किया और आंसर बन गया मेरा 40। तो इसी तरह से हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं कर देता हूँ यहाँ से माइनस और इसको राइट क्लिक किया और इसको रन किया तो ये क्या कर रहा है 0J, यानी कि उसमें से जब वो माइनस कर रहा है तो वो टाइप तो कम्प्लेक्स बन रही है लेकिन वो अब आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन पे जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गई हमारी, हमने देख ली जो कम्प्लेक्स टाइप है वो कौन कौन सी हैं, उसमें डाटा टाइप्स मतलब उसमें कैसे कैसे हम काम करते हैं।
इसके बाद जो हमारी डाटा टाइप है वो हमारी आएगी स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है, बूलियन डाटा टाइप, सॉरी हमने बात की थी कि इसके बाद जो है वो हमारी लिस्ट में आती है बूलियन डाटा टाइप, तो अब उस पर काम करते हैं। तो अब उसको मैं देखूं तो उसका जो सिंटैक्स है अभी तो उसकी देखते हैं लिखते कैसे हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं हम बूल मीन बूलियन। बूलियन से मुराद क्या है कि आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स है इससे मुराद। अब इससे मुराद देखें, हमने जब मैंने आपको पढ़ाई थी इसकी डाटा टाइप, तो उसमें 3 डाटा टाइप्स ऐसी थी जो कि जिनका फर्स्ट जो करैक्टर था वो कैप में था। उसमें एक ये बुलियन थी जिसके रिजर्व वर्ड जब देखे थे हमने, तो उसमें पहले 3 जो थे वो कैपिटल में थे, उनके लेटर, यानी कि ट्रू का फर्स्ट कैपिटल में था, फॉल्स का कैपिटल में था, और तीसरा था नन जो डाटा टाइप है। लाइक जब बाकी लैंग्वेजेस में नल होता है तो पाइथन में नन उसको बोलते हैं, तो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल था। तो अगर वो कैपिटल था तो इट मीन्स कि मैं कहूँ कि ए इक्वल टू ट्रू, ये वैलिड है, ए इक्वल टू ट्रू, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ बी इक्वल टू फॉल्स, ये वैलिड है। यानी कि इनको अगर देखें तो ये हमने वो क्या कहते हैं, एक सेकेंड, ये जनाब वाली मेरा आ गया वैलिड पार्ट, ये भी वैलिड। और अगर मैं बात करूँ उसकी क्या कहते हैं, मेरा मैं बाकी भी लिख लेता हूँ, लाइक मैं कहूँ कि ए इक्वल टू मेरा ट्रू है, ठीक है, बी इक्वल टू मेरा फॉल्स है, तो ये इनवैलिड है, यानी कि ये वैलिड है और वो इनवैलिड है। तो सॉरी, इसको मैंने इरेज करना है, ये इरेज किया, तो इसको अगर मैं ड्रैग करता हूँ और अपने पास देखता हूँ कि ये मेरे वैलिड बन जाते हैं, ठीक है, और ये जो है मेरे क्या कहते हैं, ये इनवैलिड है। तो अगर ट्रू कैपिटल केस टी के अंदर अगर मैं लिखूँ, इसको बोलते हैं प्रॉपर केस या प्रॉपर केस ही बोलते हैं, तो उसमें ट्रू या फॉल्स। बाकी जितनी लैंग्वेज लाइक मैं जावा की बात करूं तो उसमें स्मॉल में है ट्रू या फॉल्स। इसके अंदर ट्रू और फॉल्स जो है वो पहला करैक्टर है वो कैपिटल में और फिर देते हैं। अब ये तो हो गई बात हमारे ट्रू या फॉल्स की जो हमारे बुलियन डाटा टाइप्स में। अब पाइथन इसको कैसे दे, पाइथन कहता है कि एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू इज़ ट्रू और कोई भी ज़ीरो वैल्यू है वो फॉल्स। यानी कि इसको बड़ी अच्छी तरह से फिर समझो, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू वो ट्रू कहलाएगी और जो ज़ीरो वैल्यूज़ हैं वो फॉल्स कहलाएगी। नॉन ज़ीरो में क्यों कह रहे हैं, यानी कि अगर मैं कहूँ कि बिटवीन 0 and 1 कौन से नंबर होते हैं, तो वो स्टार्ट होता है 0 है, फिर मैं कहता हूँ कि 0 पॉइंट जो है वो 0.0000001 है, तो थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स बन गए, ठीक है। तो इसलिए कोई भी नॉन ज़ीरो जो नंबर है वो होगा ट्रू और जो ज़ीरो होगा वो होंगे मेरे फॉल्स। ये तो होगी एक बात। उसके बाद पाइथन और है, इसकी जो बुलियन है जितनी भी हमारी कंडीशंस हैं, लाइक हम डिफरेंट किस्म के लेते हैं। लाइक मैं अगर कहूँ कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, लाइक मैं कहता हूँ ए है जी मेरा 10, ठीक है, बी है मेरा 20। ये एक सिंपल सा मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं कहता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 20, ठीक है, क्या ए इज़ ग्रेटर देन बी कर देते, ठीक है। इससे क्या मुराद, ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा ट्रू है या फॉल्स। यानी कि ए अगर बी से बड़ा है तो ये क्या कह देगा, ट्रू है। अगर ए बी से स्मॉल है तो ये मुझे रिटर्न कर देगा फॉल्स। अगर इसी को मैं देखूं आपको जाके उधर या पाइथन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं, मैं कहता हूँ कि जी ए इज़ इक्वल टू 10 और बी इज़ इक्वल टू 20, ठीक है जी। मैं फिर कहता हूँ प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी, यही था ना हमने कहा कि प्रिंट कर दो ए बी से ग्रेटर है या नहीं। तो इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसको रन किया तो मुझे आंसर मिला फॉल्स।
इट मीन्स कि आपका जो आंसर वो जो ए है वो बी से लेस है। अब मैं ए को बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 30। ठीक है, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। इसको राइट क्लिक किया, रन फर्स्ट किया तो आंसर आ गया ट्रू। तो अब आंसर है ट्रू। ठीक हो गया। तो ये हमें जब रिटर्न कर रहा है तो मुझे दे रहा है ट्रू या फॉल्स। लेकिन एक बात मैंने जैसे कहा था कि जो पाइथन है वो बैकेंड पे क्या कर रहा होता है कि ये ट्रू और फॉल्स को वो डेसिमल 0 और 1 के मुताबिक वो इसको ले रहा होता है। यानी कि कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू मैंने कहा वो ट्रू है और जो ज़ीरो वैल्यू है वो फॉल्स है। अगर इसको मैं ये देखूँ, मैं कहूँ कि जी लाइक ट्रू, जैसे अगर मैं कहूँ कि नंबर था, मैं कहता हूँ कि प्रिंट करो तुम ट्रू प्लस ट्रू, क्या हुआ, क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो जो ट्रू प्लस ट्रू है, तो अगर मैं कहूँ कि यार कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू है, से मैं कह देता हूँ जी 1 है, पाइथन उसको कहता है कि जी मैं 1 है, तो इसका मतलब 1 + 1 आंसर क्या आना चाहिए, 2। ऐसा ही है। तो चलें इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको मैंने रन किया तो इसने मुझे आंसर दे दिया 2। ठीक है, तो इससे मतलब मुझे पता चला कि पाइथन जो है वो उसको न्यूमेरिक फॉर्म में लेके चलता है। फिर मैं कहता हूँ ट्रू प्लस फॉल्स, तो अब आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट जो ट्रू है उसका आ गया 1 और ये फॉल्स है ये आ गया 0। तो अब इनको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे आंसर देगा 1। इसको मैंने रन किया तो इसने मुझे आंसर दिया 1। अब मैं दोनों फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स और फॉल्स, तो 0 + 0 आंसर इज 0। ठीक है, तो इसने आंसर मुझे दे दिया 0। तो ये है जी पाइथन। अब मैं एक और कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जैसे हमने बात की कि कोई भी नॉन ज़ीरो जो वैल्यू है उस वो पाइथन कहता है कि जी ट्रू है। लाइक मैं अगर यहाँ पे कह देता हूँ कि प्रिंट, मैं अपना नाम लिख देता हूँ जी यूसुफ, ये यूसुफ प्रिंट हो गया। एक सेकंड सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, इसको कहेंगे हम इफ़। मैं इफ़ असल में ना है कि इफ़ कंडीशन लगा के उसको मैं कर लूँ, लेकिन मैं आप लोगों को वो उसमें जाना नहीं दे रहा कि जिससे कि कोई कन्फ्यूजन अभी से पैदा हो कि यार ये इतना मुश्किल क्यों करवाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो मैं अभी आगे आएंगे ना, जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे इफ़ वगैरह, तो उसमें ये मैं प्रैक्टिस करवा के दिखा दूंगा कि अगर मैं, यानी कि उसमें ये था कि अगर मैं लिखूँगी इफ़, सपोज मैं लिखता हूँ कि इफ़ यूसुफ, ठीक है, अगर यूसुफ है तो 1 है, प्रिंट कर दो, सॉरी प्रिंट कर दो जी यूसुफ, और एल्स में मैं कहता हूँ कि तुम प्रिंट कर दो नन। सॉरी इसको ऐसे लेते हैं। ठीक है, अगर तो यूसुफ है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फिर ये कर दो, अदरवाइज कुछ और कर दो। इसको मैं रन करता हूँ तो ये मुझे दे रहा है जी यूसुफ। तो इसका मतलब है ये उसका मुझे ट्रू रिटर्न कर रहा है। जो कंट्रोल स्टेटमेंट होती है वो चेक करती है ट्रू या फॉल्स। तो यूसुफ से मुराद है उसे मिला नॉन ज़ीरो वैल्यू, जब नॉन ज़ीरो मिली तो उसने उसको यूसुफ प्रिंट कर दिया। अगर ये नॉन ज़ीरो ना हो, ज़ीरो होती वैल्यू, लाइक मैं अगर इसे कह देता हूँ कि इफ़ 0, ठीक है, तो आप देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये कंडीशन अब ट्रू नहीं हुई। अब ये ट्रू नहीं हुई तो उसने मुझे कुछ भी प्रिंट किया। चले जी, ये हो गई हमारी जो है बूलियन डाटा टाइप। तो अब हम आते हैं अगली जो डाटा टाइप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा टाइप है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है पाइथन के अंदर, वो है जी हमारी स्ट्रिंग डाटा टाइप। उसको हम बोलते हैं str। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसमें सपोज मैं कहता हूँ कि s1 इज इक्वल टू, मैं डबल कोट में लिखता हूँ यूसुफ, ठीक है, आगे बस ये हो गया मेरा। फिर मैं कहता हूँ कि s2 है मेरा, ये मैं उसका सिंटेक्स आपको बता रहा हूँ
कि यानी कि ये इसके अंदर हम वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है वो कैसे डिक्लेयर करते हैं। इसको मैं सिंगल कोट में कहता हूँ यूसुफ और बक्स, ठीक है। और तीसरी एक टाइप, ये तीसरा जो तरीका है वो ये है कि मैं ये करूँ कि ट्रिपल कोड के अंदर दे दूँ यूसुफ बक्स। ये इस तीनों तरीक़ों से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर डाटा टाइप। अब इसमें फ़र्क क्या है, पहला लाइक अगर मैं बाकी लैंग्वेजेस की बात करूं, लाइक मैं अगर जावा की बात करूं तो जावा के अंदर क्या होता था कि हम क्या कहते थे, अगर सिंगल कोट में है तो इसको हम बोलते थे करैक्टर डाटा टाइप, अगर डबल कोट में है तो इसको हम कहते थे स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर ये झगड़ा ही ख़त्म कर दिया, यानी कि आप अगर स्ट्रिंग देना चाह रहे हैं या करैक्टर देना चाह रहे हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक देना चाह रहे हैं, आप कोई भी देना चाह रहे हैं डाटा टाइप, तो आपके पास ये तीन तरीके हैं। आप डबल कोड के अंदर लिख लें, आप सिंगल कोड के अंदर लिख लें, या आप ट्रिपल कोड के अंदर लिख लें, ठीक है। तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो अगर सिंगल करैक्टर है तो पाइथन ऑटोमेटिकली उसके करैक्टर ट्रीट कर लेगा। अब करैक्टर तो ट्रीट नहीं करेगा, बेसिकली पाइथन हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं सारे हमारी, ये जैसे जावा में है या सी में है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होती हैं, तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। इसलिए आप सिंगल करैक्टर उसके अंदर दें या मल्टी करैक्टर उसके अंदर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एक ही डाटा टाइप होगी जिसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये है, इसको अगर मैं हम प्रैक्टिस भी कर लें, मैं कहता हूँ हमने कहा था S1, इस सारे को किया डिलीट और कहा S1 इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैंने कहा यूसुफ बख्श, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ S2 और फिर सिंगल कोट के अंदर लिखा जी यूसुफ और बख्श, ठीक है। फिर हमने कहा जी S3 और इसको ट्रिपल कोड के अंदर लिखा यूसुफ और बख्श, ठीक है। और इनको मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट कर दो S1, फिर प्रिंट कर दो S2, फिर प्रिंट कर दो S3, ठीक है। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक किया, यहाँ से रन किया, तो ये मेरे पास तीनों रिजल्ट आ रहे, ठीक है। यूसुफ बख्श तीन दफ़ा लिखा हुआ। अच्छा, नॉर्मली पाइथन कहता क्या, पाइथन ये कहता है कि ट्रिपल कोड जो है वैसे आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लाइक अगर मैं बात करूं बेस्ट प्रैक्टिसेस की, तो उसमें ये होता है कि जब पैराग्राफ लिखना होता है ना लंबा, यानी कि मैं अगर बात करूं कि यूसुफ बख्श इज़ a पाइथन इंस्ट्रक्टर, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूँ इधर लिख देता हूँ लर्निंग और क्लिक्स, ठीक है। अब ये देखें, जब नॉर्मली पैराग्राफ के अंदर हमें चीज़ें लिखनी होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम ट्रिपल कोड को यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस अगर बना लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। यानी कि ये देखें, इसने क्या किया कि उसी कॉन्टेक्स्ट में इसने हमें लिख दिया नीचे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं आपको नज़र भी आ जाए, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में इसने हमें वो लिख दिया कि जी ये जो यूसुफ बख्श है, फिर इज़ अ पाइथन इंस्ट्रक्टर और लर्निंग क्लिक, तो 3 लाइनों में हमने लिखा था। उसी तरह प्रॉपर इडेंटेशन के साथ, यानी कि जहाँ पे जो स्पेस थी आगे था पीछे था, उसी तरह से इसने सारे का सारा वो हमें लिख दिया। तो ये तो होगी बात स्ट्रिंग की या करैक्टर्स की, जितने भी थे वो सारे के सारे हम एक ही फॉर्मेट में लिखते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन टॉपिक है ना, जो जिस पे कि स्ट्रिंग पे काम किया जाता है, उसका ये होता है कि स्लाइसिंग, इसको स्ट्रिंग को स्लाइस कर, यानी कि मैंने एक फाइल पढ़ी, फाइल में से मैंने कोई एक वर्ड निकाला, अब उस वर्ड को मैं डिफरेंट तरीक़ों से देखना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि उस वर्ड के पहले करैक्टर को मैं पढ़ लूँ, मैं कहता हूँ कि उसके मैं लास्ट करैक्टर को पढ़ लूँ, मैं कहता हूँ उसके दरमियान वाले करैक्टर को पढ़ लूँ,
मैं कहता हूँ कि पहला करैक्टर छोड़ के फिर तीसरा, फिर पाँचवा, फिर सातवां, इस तरह से मैं पढ़ूँ या उसे उठा लूँ। तो ये डिफरेंट किस्म के करैक्टर्स पे, स्ट्रिंग पे काम करने को हम बोलते हैं स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग से मुराद क्या है? स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग बड़ी मज़ेदार है जी पाइथन में स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ये शायद इतना मज़ा बाकी किसी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को स्लाइस करने का नहीं आता। स्लाइस से मुराद है कि उसको काट के आप जैसे मर्जी देख लेते हैं। ये पाइथन के अलावा बाकी लैंग्वेजेस में इतना मज़ा नहीं आता। अब एक छोटी सी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसमें, तो अगर एक स्ट्रिंग को मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो रिप्रेजेंट कैसे होता है या उसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम बनाने के लिए हम चलते हैं अपने ड्राइंग टूल की तरफ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस सारे को करता हूँ रब और मैं लाइन ले लेता हूँ। लाइन है जी, मैं अगर कहूँ कि जी ये मेरा एक लाइन, फिर ये आ गई मेरी दूसरी, फिर मैं कहता हूँ इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये आ गया, ये आ गया और फिर ये आ गया। ठीक है जी, अब ये आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे हमने जो लिखा है वही लिख लेते हैं y, और यहाँ पे o, यहाँ पे u, यहाँ पे s, यहाँ पे a, यहाँ पे f। ठीक है, तो ये तो हो गया यूसफ। ये पूरा का पूरा मेरे पास आ गया स्ट्रिंग जो कि पाइथन के अंदर हमारा डिफाइन है। अब इसको पाइथन कैसे करता है, यानी कि वो कहता है कि जी अगर आपने इसको स्लाइस करना है तो इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है, यहाँ पे कहूँ, वो कहता है कि इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन है 3, इसकी पोजीशन है 4 और इसकी पोजीशन है 5। यानी कि अगर मैं कहूँ कि 0 से लेके 5 तक इसकी पोजीशन होती है। इन्हीं पोजीशंस को एक और तरीके से भी वो डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि जी अगर मैं इधर से वैसे देखूँ माइनस के केस में, तो ये होती है -5, ये होती है -4, ये होती है -3, ये होती है -2, ये होती है, सॉरी ये गलत हो गया, ये था 6 था, यानी कि यहाँ से -1, फिर ये -2, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसको मैं इरेज करके ना आपको दिखाता हूँ। इसका इरेजर किधर है यार? आई थिंक ये इरेजर है। इसको भी ख़त्म कर देते हैं और इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब इसको दोबारा टेक्स्ट लिखते हैं। ये है -3, ये है -4, ये है -5, ये है -6। ठीक है, तो पॉजिटिव में अगर देखें तो वो ये चलता है 0 to 5 और नेगेटिव में देखें तो 1 to 6। इसी तरह से जब हम इसको करेंगे ना प्रिंट, तो इसकी यानी कि स्लाइसिंग करेंगे तो इन्हीं इंडेक्स, इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5, ये इसी तरह से चलता जाता है। ठीक है, अब इसको अगर जब हमने एक्सेस करना है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाला ए मैंने एक्सेस करना है, तो अगर तो मैं पॉजिटिव नंबर्स के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो मैं इंडेक्स 4 पे जब उसको रीड करूँगा तो वो मेरा आ जाएगा ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इसको रीड करना चाहूँ तो मैं -2 लिखूँ तो मेरे पास ए आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, लाइक मैं इसी को लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको हम चलते हैं पाईचार्म में और यहाँ पे देखते हैं। लाइक ये था मेरा बक्स, इसको करते हैं बक्स को ख़त्म, ये बाकी भी सारा कुछ ख़त्म करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास पूरा स्ट्रिंग। अब ये वही डायग्राम में इसको फिट कर लें जो कि हमने वो अभी बनाई है थोड़ी देर पहले। यानी कि अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की, ये नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो अगर इसको देखूँ मैं तो ये क्या होता है कि जी एक सेकंड इसको मिनिमाइज कर लें। हाँ, इसको भी कैपिटल में कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा बड़े बड़े नज़र आ जाए। ठीक हो गया जी, ये आ गया। फिर मैं कहता हूँ जी प्रिंट करो, सॉरी
प्रिंट कर दो एस ऑफ ज़ीरो। अब ये ऑफ ज़ीरो से मुराद है इन पैरेंथेसिस के अंदर जब मैं दूंगा ना एस ऑफ ज़ीरो, इसको एस कर दे इसीलिए एरर दे रहा, ठीक है, एस ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब है इसके फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ और मुझे वो बताओ कि क्या है। लाइक इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, रन करूँ, तो ये मुझे वाई रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसी तरह बाकी इंडेक्सेस भी अगर मैंने पढ़ने हैं, यानी कि यहाँ पे मैं कहता हूँ 1, ये मैं कहता हूँ 2, ये कहता हूँ 3, और इसी तरह यहाँ पे 4, और ये मेरा लास्ट वन इज 5। सो ये आ गया मेरा, मैं सारे के सारे मेरे जो जितने भी हैं इंडेक्स वो सारे के सारे मैंने दे दिए, और अब यहाँ पे वो प्रिंटिंग करेगा 1 बाई 1 YOUSAF। ये देखें ये उसने प्रिंट कर दिया YOUSAF। तो ये हमने स्लाइस किया उसको करैक्टर्स के स्ट्रिंग को, ठीक है। अब इसको सपोज मैंने कहा था कि ए एक्सेस करना है तो वो क्या आएगा 0 1 2 3 4, तो वो 4 आएगा, यानी कि ये मैं ख़त्म कर दे। तो ए करूँगा तो ये 4 करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास ए। इसको मैं रन करूँ, ये रन किया, ये मेरे पास आ गया ए, ठीक है। अब इसी को मैं दूसरी जाता हूँ इंडेक्स पे, वो मैं कहता हूँ -2, जो हमने पढ़ा भी था। अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए कि जब हमने क्या करना है, ये इसका पॉजिटिव है इंडेक्स और ये है नेगेटिव इंडेक्स -2, तो इन दोनों का रिजल्ट आना चाहिए सेम। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, रन फर्स्ट, तो ये दोनों ए आ गए, ठीक है। तो ये है जी इसकी सारी स्ट्रिंग के जितने भी इंडेक्सेस हैं उनका जो है सारा तरीका का। अब एक और चीज़ इसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैं इधर लिख देता हूँ सपोज 10, तो क्या आएगा आंसर 10 लिखा ना, हमने कहा कि जी मेरे इंडेक्स हैं 0 से 5 तक, लेकिन अब मैंने लिख दिया 10, तो क्या है अब एरर आएगा। ये हमें कहेगा कि जी आपकी ये जो रेंज है ये सही नहीं है। लाइक मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो कहता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। जावा में आता था एरर आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, यानी कि 10 तक आपके पास है ही नहीं स्ट्रिंग, तो आप वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं करता हूँ -8 कर देता, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो फिर उसने मुझे वही कहा, ठीक है, कि माइनस के अंदर जब हम इसको देखते हैं तो वो कहाँ तक है -6 तक है, यानी कि -6 पे क्या पड़ा हुआ है y पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक तो ये मुझे आंसर दे देगा, ये देखिए y उसने दे दी, लेकिन इसके बाद में जब जाऊँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब इसके बाद है तीसरा तरीका। लाइक मैं कहता हूँ कि जी मैंने रेंज लेनी है, मैं सिर्फ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या यूज़ करना चाह रहा हूँ YOU। तो YOU से मुराद है कि मैं क्या करूँ कि पहले 3 मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि 0 से चलो और कॉलम के बाद मैं दे देता हूँ कितने कैरेक्टर चाहिए, मैं कहता हूँ कि मुझे 3 चाहिए, ठीक है। तो ये करेगा YOU आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि तुम जाओ जी यहाँ से 2 से शुरू हो जाओ और मुझे 3 कैरेक्टर दे दो, तो ये मुझे दे देगा U, ओनली U। 2 से 3 तक ये मुझे दे देगा U, सिर्फ ये देगा, ठीक है जी। 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो और यहीं पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। 3 पे ख़त्म हो जाए, 1 2 3 पे ख़त्म हो जाए, तो इसने मुझे वो दे दिया। अब मैं कहता हूँ कि अगर सपोज मैं देता हूँ फर्स्ट, मैं इंडेक्स दे देता हूँ और लास्ट नहीं देता, आप बताएंगे क्या होगा। अब क्या होगा कि वो क्योंकि एंड इंडेक्स मैंने कोई भी नहीं दिया, तो पाइथन इसको खुद से जज करेगा और मुझे आंसर दे देगा कि जी YOUSAF, मुझे पूरे का पूरा रिटर्न कर। अच्छा जी, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो तुम सपोज मैंने प्रिंट कराना है YOUSAF प्रिंट कराना है, तो अगर मैं इंडेक्स पढ़ूँ तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, तो ये है 3,
तो मैं इसको कहूँगा 3 और कॉलन मैं कुछ भी नहीं देता, कॉलन एस ऑफ 3, सॉरी वो गलत हो गया, एस ऑफ 3। तो 3 के आगे मैंने एंड रेंज उसको कुछ भी नहीं दी, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा SAF, ठीक है। लास्ट रेंज आप ना दें तो सारे के सारे प्रिंट कर देगा, कोई आप दे दें तो वो उसके मुताबिक प्रिंट कर देगा। आप वो बड़ी दे दें यहाँ पर ही तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने जितना स्ट्रिंग है वो उतना ही प्रिंट करेगा, वो आगे कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं स्टार्ट इंडेक्स इसको दे देता हूँ कि तुम 10 से स्टार्ट करो और 10 पे जाओ, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या करता है। ये इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। तो स्लाइसिंग में मुझे एरर ये नहीं दे रहा, ठीक है। इसको अगर मैं स्लाइस करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, चलो, तो ये मुझे एरर नहीं दे रहा। लेकिन अगर रेंज में एरर नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ 10 कर देता हूँ तो फिर ये मुझे कहता है आपका कि स्ट्रिंग आउट ऑफ रेंज है। यानी कि अगर आप पूरा उसको कहते हैं कि मुझे वो बताओ कि 10 पे उस लोकेशन पे जाओ और मुझे वो डिजिट बताओ, तो ये आपको नहीं बता रहा। लेकिन स्लाइसिंग के अंदर ये आपको किसी किस्म का कोई एरर रिपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस किस्म का जो इस पे काम करने के लिए आपको बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा कि जब भी मैंने स्लाइसिंग करनी है रेंज के अंदर, तो रेंज के अंदर ऐसा ना हो कि आप कोई ऐसी वैल्यू दे दें जो कि इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस सूरत में ये होगा कि ये आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। अब ये तो होगी एक बात। अब एक और बात जो इसमें है सीखने का, वो ये है कि किसी भी स्ट्रिंग को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई 2, तो अब क्या करेगा, 2 दफ़ा यूसुफ प्रिंट हुआ होगा, ये देख, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उस स्ट्रिंग के को ये डबल कर देगा, 3 से करेंगे तो ये इसको 3 कर देगा, ये इसको रन किया, ये उसने कर दिया 3। तो एक ये है तरीका कि आपने अगर स्ट्रिंग में उसको मल्टीप्लाई करना है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितने भी टाइम आपने देखना है, तो आप उसको पूरा लंबा भी कर सकते हैं। अच्छा, एक ये वो जो रेंज वाले डिफरेंट तरीके हैं वो आप देखें, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि पाइथन कैसे रेंज को टैकल कर रहा है। अच्छा, एक अब मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा करैक्टर लिखे हुए हैं, बक्स है या ये इस तरह से काफ़ी लंबा, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने करैक्टर हैं। तो वो लेंथ का हमारा है फंक्शन, वो आपको इसकी लेंथ भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको करते हैं राइट क्लिक और रन किया, तो उसने इसकी लेंथ रिटर्न कर दी 21। तो एक ये है, ये हमने अभी तक कितने फंक्शन पढ़े, हमने इसका पढ़ लिया जी स्लाइसिंग के डिफरेंट तरीके देख लिए कि स्ट्रिंग को हम स्लाइस कैसे कैसे करते हैं। हमने इसकी इंडेक्सिंग देख ली कि इंडेक्सिंग क्या क्या है। मैं इसको दोबारा आपको दिखा दूं इंडेक्सिंग को, ये देखें, हमने ये इंडेक्सिंग भी देख ली कि ये हमारी इंडेक्सिंग है। हमने उन इंडेक्सेस को देख भी लिया कि अगर मैं लेफ़्ट से पढ़ना शुरू करता हूँ तो वो कैसे चलती है, राइट से पढ़ना शुरू करता हूँ तो वो कैसे चलती है, ठीक है। ये आगे हमारे कॉन्सेप्ट। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई थिंक कोई घंटा, सॉरी ये काफ़ी यानी कि लंबी हो गई है, ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स के करीब हो गई है। तो अब ये वीडियो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर मैं कोशिश ये करूँगा कि हमारी बाकी जो रिमेनिंग जो डाटा टाइप्स हैं पाइथन की, ये तो इसकी है फंडामेंटल डाटा टाइप्स। ये जो 5 डाटा टाइप्स हमने पढ़ी, इसको अगर मैं नंबर करूं तो मैं थोड़ा सा बता भी दूँ। तो यहाँ पे ये वीडियो तो हमारी ये लेक्चर हम एंड करते हैं। तो अगर हम बात करें, अभी तक हमने कवर कर ली हैं, इसको बोलते हैं फंडामेंटल डाटा टाइप्स, यानी कि इंटीजर है, फ्लोट है, कम्प्लेक्स है, बूलियन है और str है। ये सारी की सारी फंडामेंटल डाटा टाइप्स बोलते हैं इनको। और एक और इनके लिए वर्ड यूज़ होता है, उसको कहते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल से मुराद क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 2 वर्ड होते हैं। एक होता है म्यूटेबल, ठीक है। म्यूटेबल से मुराद क्या है कि इसको हम कहते हैं चेंजेबल, यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा है वर्ड इम्यूटेबल,
ठीक है। तो ये चेंजेबल, नॉन चेंजेबल, तो ये हमारे पास है, ये दो कॉन्सेप्ट हैं पाइथन की फंडामेंटल डेटा टाइप्स को लेकर के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट में ये डिस्कस करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि आगे जो है जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं उन पे बात करेंगे। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जो हैं वो ये 5 जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं, इसके बेनिफिट भी देखेंगे कि इसके बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है, ताकि हमें आइडिया होगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। मैं अब मतलब इस कॉन्सेप्ट को अभी बता के वो क्या कहते हैं, ये ज़्यादा हैवी हो जाएगा एक लेक्चर के लिए, तो इसलिए मैंने एकदम से उसको रोक दिया और मैंने कहा कि ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस पे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो उसमें फ्रेश माइंड के साथ हम आएंगे और उसको दोबारा यहीं से अपनी लेक्चर का आगाज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को लाजमी बताइएगा लर्निंग क्लिक्स के बारे में, तो कि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। हम आगे और भी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ पे काम करेंगे, लाइक कोटलिन पे काम करेंगे हम अभी, और इसके अलावा थोड़ा सा हट के प्रोग्रामिंग से हट के भी काम करेंगे। लाइक मैं अगर बात करूं कि अभी एक रिसेंटली जो कोर्सेज़ है, जैसे मैं अपनी वीडियो वगैरह एडिट करता हूं, तो उसके बारे में भी कुछ कोर्सेज़ मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आप लोगों के लेके आऊं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखते रहें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और लोगों को बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।